मौन रहना सीख लो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यह कथा है मौन रहना सीख लो। एक समय की बात है। प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम में बैठे थे। चारों ओर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। सभी भक्त अलग अलग समस्याओं को लेकर महाराज के पास आते, अपने दुख बताते और समाधान मांगते। उसी भीड़ में एक व्यक्ति भी था। उसका स्वभाव बड़ा चंचल था। हर बात पर बोलना, हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना उसकी आदत बन चुकी थी। घर में भी उससे सब परेशान रहते, मोहल्ले में भी उसका नाम झगड़ालू के रूप में था। वह सीधे महाराज के पास गया और बोला, महाराज, लोग मुझे गालियां देते हैं, अपमान करते हैं। मैं चुप क्यों रहूं? अगर मैं बोलूं नहीं, तो लोग सोचेंगे कि मैं डरपोक हूं। महाराज का उत्तर। प्रेमानंद जी मुस्कुराए और धीरे धीरे बोले, बेटा, जब इंसान अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तो जीवन अशांत हो जाता है। हर झगड़े की जड़ वाणी है। अगर वाणी पर लगाम कस ली जाए, तो झगड़े अपने आप मिट जाते हैं। फिर महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों खेतों के मालिक थे। एक दिन किसी बात पर विवाद हुआ। एक ने गुस्से में दूसरे को गालियां दे दीं। अब दूसरा भी बोलने लगा। देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमा कर दिया। न घर में शांति रही, न खेत में। लेकिन वही पास के तीसरे पड़ोसी ने यह दृश्य देखा। उसने कहा, अगर पहला गाली देता और दूसरा चुप रह जाता, तो क्या झगड़ा बढ़ पाता? महाराज बोले, यही मौन का महत्व है। जब एक पक्ष मौन हो जाता है, तो दूसरा चाहे जितना बोले, अंत में उसका क्रोध खुद ब खुद शांत हो जाता है। इसके बाद प्रेमानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा, मौन डर की निशानी नहीं है। मौन सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान अपने शब्दों को रोक सकता है, वही अपने क्रोध को भी जीत सकता है। और जिसने क्रोध पर विजय पा ली, उसने संसार जीत लिया। महाराज ने उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आग जलाए खड़ा है। अगर तुम हवा दोगे, तो आग और भड़केगी। लेकिन अगर हवा बंद कर दो, तो आग स्वयं बुझ जाएगी। इसी प्रकार जब कोई गुस्से में बोले और तुम मौन रह जाओ, तो उसका गुस्सा कुछ ही समय में शांत हो जाता है। उस दिन से वह व्यक्ति हर परिस्थिति में मौन का अभ्यास करने लगा। जब घर में पत्नी झगड़ती, वह चुप रह जाता। जब बच्चे शरारत करते, वह शांत भाव से देखता। जब मोहल्ले में कोई उल्टा सीधा कहता, वह प्रतिक्रिया नहीं देता। धीरे धीरे सबने अनुभव किया कि उसमें परिवर्तन आ रहा है। घर का वातावरण बदल गया। रिश्तों में मिठास आने लगी। मोहल्ले वाले भी कहने लगे, अब यह आदमी बड़ा शांत हो गया है। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति दोबारा प्रेमानंद जी महाराज के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर शांति। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके मौन के उपदेश ने मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं पहले जैसा चिड़चिड़ा इंसान नहीं रहा। मेरा मन शांत है, परिवार खुश है और जीवन सरल हो गया है। महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और सभी भक्तों को समझाया, बोलने से पहले सोचो और जहां बोलना आवश्यक न हो, वहां मौन को चुनो। मौन क्रोध को रोकता है। मौन से मन की शांति मिलती है। मौन से रिश्तों में मिठास आती है। मौन साधना का पहला कदम है। महाराज ने कहा, जिन्होंने मौन को साध लिया, उन्होंने भगवान को पा लिया। क्योंकि जब वाणी शांत होती है, तब मन भीतर की आवाज सुन पाता है। और वही भीतर की आवाज भगवान की पुकार है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मौन से झगड़े मिट जाते हैं। मौन से मन में शांति और जीवन में आनंद आता है। इसलिए हे भक्तों, जब भी कोई परिस्थिति कठिन हो, जब भी कोई सामने से क्रोध करे, तो वाणी को रोक दो, मौन धारण करो। मौन तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा और तुम्हारा जीवन सुखमय बना देगा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।